हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। एक बार फिर से टाइमिंग स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं मगर अमलवार आज लेकर आया हूँ कक्षा 9th का लेक्चर नंबर आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 9th का चैप्टर नंबर 12th। और उसका आज वीडियो लेक्चर है फर्स्ट। जो 12th लेक्चर है वो है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोइन का सूत्र। मतलब कि जो हमारा 12वां अध्याय है वो हीरोइन के सूत्र पर आधारित है। मतलब कि उसमें जो मेन टॉपिक है वो है हीरोइन का सूत्र, जिसमें त्रिभुज का अधिकतर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक विधि है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्लास। तो हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, बेसिकली करनी चाहिए। क्यों? अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है कि हमने जो पिछले चैप्टर में, जो 9th की क्लास में पिछले चैप्टर या 8th में पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है। देखो, ये बेसिकली चैप्टर है वो किस पर है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने 9th में पढ़ा था, या मतलब 9th में पढ़ा है अपने पिछले चैप्टरों में। और 8th में भी पढ़ा है कि जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अब इसका ज्ञात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे मतलब इसको बोल देते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसको ट्राइंगल बोल सकते हो आप, किस कोई बोल सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ऊंचाई दी हुई है, तो देखो 1/आधार गुणा ऊंचाई होता है कि नहीं होता। देखो, ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने। देखो, इसको इंग्लिश में लिखो तो इस प्रकार हो जाएगा। आधार को एल या बी बोल सकते हो, या कोई भी ऊंचाई को हाइट बोल सकते हो, और आधार को क्या बेस बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। इसको बी बोलते थे और इसको एच बोलते थे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई है। ठीक है, तो इसके लिए इससे हम कौन कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। देखो, हमारे पास त्रिभुज, देखो अब आपको जानना चाहिए कि त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो पहला त्रिभुज होता है एक समकोण त्रिभुज। देखो त्रिभुजों के प्रकार, अब देखो कितने होते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, एक होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अब त्रिभुजों का समकोण, उसको समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार होता है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस प्रकार और क्या हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां मैं त्रिभुज बना रहा हूं, त्रिभुज का एंगल बना रहा हूं, मैं नाम नहीं लिख पा रहा हूं। ठीक है, तो आप मैं समझ सकता हूं कि देखो त्रिभुजों के कितने प्रकार से, समकोण त्रिभुज हो सकता है, समबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, और समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, ये सम है, देखना एक बार, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो, समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज मतलब उसकी तीनों संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज मतलब उसकी संगत विषम जो उनकी भुजाएं हैं वो बराबर नहीं होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि उसकी कोई दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखो, अब लेते हैं हम आज का हमारा पहला जो समकोण त्रिभुज है, उसके लिए हम इस त्रिभुज का मतलब कितने तक सफिशिएंट है, मतलब कि समकोण त्रिभुज के लिए ये सूत्र कितने तक महत्व रखता है, कितने लागू होता है नहीं होता है। मतलब कि अब जो हमारा टॉपिक है वो आज का क्या है कि जो ये सूत्र है त्रिभुज का 1/2, ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इन त्रिभुजों में से किस पर लागू होता है और किस पर नहीं होता है। ठीक है, तो किन किन पर लागू होता है और किन किन पर लागू नहीं होता है, ये आज हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो देखो, अब हमारा जो लेक्चर जा रहा है वो कहाँ जा रहा है कि हम जा रहे हैं कि जो ये त्रिभुजों के प्रकार है, उन त्रिभुजों पर ये सूत्र लागू किन किन पर लागू होता है और किन किन पर लागू नहीं होता है। तो देखो, पहला त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। देखो, समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। देखो, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। देखो, समकोण त्रिभुज के लिए शर्त क्या होती है कि मान लो, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी है,
एक समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त होती है कि उसका एक कोण है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। समकोण त्रिभुज मतलब कि एक कोण है वो समकोण होना चाहिए, सम मतलब 90 डिग्री का। तो आपको समकोण त्रिभुज समझ में आ गया। मानो इसकी लंबाई है वो कितनी है, मानो इसकी लंबाई है वो 12 है, उसकी है वो 5 है और ये हो जाएगी 13। ये पाइथागोरस में से एक बार सटीक जा जाएगी। मान लो ये 12 इसकी ऊंचाई है वो 12 है और आधार इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं। हाइट है वो 12 है और बेस है मतलब आधार है वो 5 है। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो मान लो क्षेत्रफल मतलब एरिया, ठीक है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो भाई, देखो त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज 1/2 L। देखो यहाँ पर आप ज्ञात करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, 1/2। अब इसके लिए ज्ञात करो, ये आधार है 5 है तो आधार हम 5 लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार ऊंचाई वो कितनी है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। देखो यहाँ से देखो यह 2 बार चला जाएगा, क्या बचेगा 6, और यहाँ से देखो ये 6 इंटू करेंगे 5 तो ये देगा 30। तो देखो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर, या इसको बोल रहे हो सेमी क्यूब स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो या इसको बोल देते हो क्या बोलेगे आप, अभी तो हमने याद किया था। देखो 30 मीटर स्क्वायर। तो देखो इस समकोण त्रिभुज के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखो हमने अब देखा कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए हम इस त्रिभुज के जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और सूत्र ले लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज। हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये है 3 और ये है 4 लंबाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है और ये हो जाएगी 5। देखो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है। देखो ये 4 है, ठीक है, तो 4 का 16 और ये 3 है 9, 16 और 9 25 और ये 5। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है। देखो ये एंगल का हमारे इस एंगल से कोई मतलब नहीं है। देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए देखो तो 1/2, ठीक है। आधार कितना है 3 और ऊंचाई है वो 4 है। ऊंचाई मतलब इस जो आधार से लेकर जो इस त्रिभुज का ऊपरी सिरा है, जो उच्चतम सिरा है, उस सिरे से आधार पर जो लंब डालेंगे। अब देखो इसके लिए ऊंचाई की क्या परिभाषा है, देखो यहाँ पर एक ऊंचाई है, ऊंचाई की परिभाषा क्या है। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक हमारे पास ये त्रिभुज है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो एक पेपर में बढ़िया सा बना देता हूँ, बढ़िया सा कैसा, ठीक है। मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ये एक त्रिभुज है। तो देखो ऊंचाई का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर ये जो ये पॉइंट है ए हमारा, इस पॉइंट से लेकर इस भुजा पर लंब, इस भुजा पर लंब, ठीक है। तो इस भुजा पर लंब ये होगा ये हमारी ऊंचाई। इसी प्रकार इस पॉइंट से लेकर इस भुजा पर लंब, इसी प्रकार इस पॉइंट से लेकर इस भुजा पर लंब, तो वो होगी हमारी ऊंचाई होगी। अब आपको समझ में आ गया कि ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो देखो हम ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, ऊंचाई ज्ञात करके इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 और इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ये हमने मीटर में मानी है और ये भी हमने मीटर में मानी है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में मानते तो यहाँ पर सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो समकोण त्रिभुज के लिए जो ये सूत्र है वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं किस त्रिभुज के लिए देखते हैं, समबाहु त्रिभुज के लिए देखते हैं। अब हम किसके लिए देखेंगे, समबाहु त्रिभुज के लिए देखेंगे। तो देखो त्रिभुज के सूत्र क्या था, 1/2 गुणा आधार, ठीक है, गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो देखो ये था हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखो समकोण त्रिभुज के लिए देखा कि इस उसके लिए सफिशिएंट है, इसको मतलब रिप्रेजेंट करता है। देखो अब समबाहु त्रिभुज के लिए देखो, समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब, देखो आप समबाहु त्रिभुज का मतलब देखो जिसकी 3 भुजाओं बराबर हो। मतलब जैसे मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, तो ये त्रिभुज मानो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, तो इसकी भुजा ये और ये एकदम समान होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसकी भुजा ए है तो ये ए होनी चाहिए और ये भी ए होनी चाहिए। तो इसकी भुजा ए, ये भुजा ए, इसकी लंबाई ए मीटर और ये ए मीटर, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। देखो इसका एंगल है वो 60 डिग्री का होगा, इसका एंगल है वो 60 डिग्री का होगा, इसका एंगल है वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समझ में आ गया, ठीक है, आ गया।
आया कि नहीं आया? अभी नहीं आया। चलो देखो, जिसकी तीनों भुजाओं मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो इसके लिए क्या होगा कि एस बी बराबर होगा बी सी के बराबर होगा ए सी के, मतलब कि इसके लिए वो ये होगी। और जो एंगल होगा वो प्रत्येक एंगल कितने का होगा? प्रत्येक कोण, एंगल मतलब कोण, प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज के लिए प्रत्येक कोण वो 60 डिग्री का होगा। अब आपको समझ में आ गया? जैसे मान लो हमको एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम समबाहु त्रिभुज के लिए हम क्या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? जैसे मान लो कोई भी समबाहु त्रिभुज दिया है, उसके लिए ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई का मतलब है कि इस पॉइंट से लेकर इस पर एक लंब डालेंगे, मतलब जो ये हमारा पॉइंट ए है उससे यहाँ पर एक लंब डालेंगे, यहाँ पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और जो ये पॉइंट होगा मान लो कोई डी है, तो इससे जो ए डी है वो इसकी ऊंचाई होगी, इसकी हाइट होगी, ठीक है। तो एक हम लेते हैं जैसे मान लो कोई मान लो 4 सेमी का हम लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज, ये पॉइंट ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। देखो 4 सेमी का मान लो मीटर का हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया, 4 मीटर का या 4 सेमी का ले लेते हैं, ठीक है। 4 सेमी का एक समबाहु त्रिभुज लिया, ठीक है, तो ये भी 4 सेमी हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार ये भी 4 सेमी हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है? तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें आधार चाहिए, ऊंचाई चाहिए, तो आधार तो हमें ये मिल गया, ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो ये ऊंचाई तो है नहीं क्योंकि ये लंबी है, ऊंचाई तो ये होगी, देखो इस पॉइंट से ये लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई होगी, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा मुझे ये भाग बड़ा दिख रहा है और ये भाग छोटा दिख रहा है क्योंकि ये मुझे सही नहीं बना इसलिए, बट जो संभव त्रिभुज के लिए जो लंब डालोगे तो ये भाग इस भाग के समरूप होगा, ठीक है, समरूप और सर्वांग सम होगा, ठीक है। तो देखो अब ये 90 डिग्री का एंगल है, समझ आ रहा है आपको? देखो अब इस देखो ये हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये ज्ञात है, ये ज्ञात है, हम इस जो पाइथागोरस प्रमेय से ये लंबाई ज्ञात कर सकते हैं क्या? देखो ये लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर इसको मिटा के लिखता हूँ, एक बार फिर से पढ़ाता हूँ। देखो अब समबाहु त्रिभुज के लिए हमने क्या माना था, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है और ये इसका लंब डला है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हमारा पॉइंट बी है और ये सी है और ये ए है, ठीक है। इसकी लंबाई वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई वो कितनी है, ठीक है, ये होगी 4 सेंटीमीटर है, तो हमें ये लंबाई चाहिए, ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। मानो ये लंबाई एक्स है, ठीक है, और ये हमें कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये लंबाई 4 सेंटीमीटर की, तो इस पाइथागोरस पर मैं लगाओ, ठीक है, पाइथागोरस, देखो पाइथागोरस पर में लगाएगा, देखिए हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 16 माइनस 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12। अब देखो 12 का मतलब अब वर्गमूल ज्ञात करोगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 12, देखो इसमें 2 का भाग दो, ये 6, फिर 2 का भाग दो 3 और इसमें 3 का भाग दो तो 1 बचेगा। तो मतलब ये एक पेड़ बन गया जिसको जोड़ा बोलते हैं, युग्म बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, मतलब कि ये हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी 2 अंडर रूट 3, मालूम है आपको, ठीक है। अब देखो हमें सूत्र देखो क्षेत्र एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2, देखो आधार है वो 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमने क्या ज्ञात की थी 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 2 मर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो मैंने ऊंचाई ज्ञात की इस त्रिभुज के लिए वो है 2 अंडर रूट 3, इसका आधार है वो 4 सेंटीमीटर है और ये है 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया 1/2, आधार हमने क्या देखा है 4 और ऊंचाई है वो 2 अंडर रूट 3, ये इस 2 से ये 2 मर जाएगा और ये 4 अंडर रूट 3 बचा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है? इसी प्रकार एक और समबाहु त्रिभुज लेते हैं आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये बेसिक अगर आपका ये बेसिक है जो आपको अगर आ रहा है तो आप वीडियो को आगे मतलब आगे स्टेप करके आगे चल जाए और आगे जो आगे आपको सवाल मिलेंगे वो आपके लेवल के होंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देखते रहिए और अगर आ रहा है तो
आगे स्टेप स्किप कर दीजिए। देखो हमने समकोण त्रिभुज के लिए ये सूत्र लागू कर दिया, ठीक है। इस प्रकार समबाहु के लिए लागू कर दिया। अब करते हैं हम विषमबाहु त्रिभुज के लिए या समद्विबाहु त्रिभुज के लिए करते हैं, ठीक है। समद्विबाहु भुज का मतलब है कि जिसकी दो भुजाएं समान हो। माना ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। एक बार मैं इसको त्रिभुज बना लूं। माना ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी ये दोनों भुजा बराबर है a सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या है 20 सेंटीमीटर। एक हमें त्रिभुज है, देखो ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, मान लो सॉरी ए बी ने भी और पी क्यू लेते आप बोर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पी है, ये हमारे पास क्यू है, और ये हमारे पास है वो क्या है आर है। समझ में आ रहा है आपको। देखो ये ए सेंटीमीटर है, ये बी सॉरी ए सेंटीमीटर है, क्योंकि दो भुजाएं समान है, और तीसरी भुजा है वो असमान है, तो ये होगी 20 सेंटीमीटर। तो देखो अब इसके लिए हमें ये ज्ञात कर लिया, हम उसको ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ऊंचाई का मतलब है कि हमें ये ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या ज्ञात करनी पड़ेगी ये। अब इससे यहाँ पर लंब डालते हैं, ठीक है। तो इस भुजा पर यहाँ से लंब डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लंब डालेंगे तो ये कितने हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देखो ये भुजा समान है, ये भुजा समान है, ठीक है। ये भुजा समान है और ये भुजा समान है, ये एंगल समान है, ये एंगल समान है, और ये एंगल समान है, सॉरी ये एंगल समान, ये एंगल समान। तो क्या हो गया सर्वांग त्रिभुज होंगे। तो ठीक है, ये हो गया वो सर्वांग त्रिभुज हो गए। तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो ये हमें क्या दी हुई है, ठीक है, ये हमें दी हुई है बी। तो देखो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी b/2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो इसकी पोर्शन की लंबाई है और इसकी लंबाई होगी b/2, क्योंकि ये लंब है वो मिड पॉइंट में होगा। मतलब कि अगर हम क्यू आर देखें तो क्यू आर का आधा बराबर हो जाएगा क्यू डी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट को टी मान लेते, इसको टी मान लेते, ठीक है। तो टी मान लिया, तो क्यू डी देखो क्यू टी बराबर हो जाएगा क्यू r/2। ये मिड पॉइंट है, ये इसका मध्य बिंदु है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब देखो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार मैं फिर से मिटा के बना रहा हूँ। सॉरी ये हमारे पास एक त्रिभुज है, सॉरी क्या बन रहा है यार, हलवा बन रहा है हलवा। चलो कहाँ बनाए यहाँ बना दे, ठीक है। चलो यहाँ बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या त्रिभुज था, पॉइंट क्या था, कौन पी था, और ये था हमारे पास क्यू, और ये था हमारे पास आर, ठीक है। और इसका हमने एक मध्य बिंदु पर लंब डाला, ठीक है। और ये कितनी थी हमने मानी थी। चलो अब बार हम वैल्यू लेकर करते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास 8 सेमी है, ठीक है। इसी प्रकार ये भी 8 सेमी हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये मान लो इसको 12 सेमी है, ठीक है। ये हमारे पास 12 सेमी, ये 8 है। तो देखो ये कितनी हो जाएगी 6 सेमी हो जाएगी। ये लंबाई कितनी हो जाएगी 6 सेमी होगी। तो देखो ये लंबाई 8 है और ये 6 है, तो ये 90 डिग्री का एंगल, ये कितनी हो जाएगी, हमें ये x मान ज्ञात कर दे। पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। ये 8 किस माने, 8 नहीं मानते हैं, चलो क्या मानेंगे, इसको हम क्या मानते हैं 10 मान लेते, ठीक है। 10 मान ले, ठीक है, 10 मान लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 100 माइनस कितने 36 बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर। तो आपको थोड़ी वैल्यू प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो हमारे पास है कि देखो 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देखो अब इसको x को इधर लाओ या 6 को इधर लाओ, किसी को इधर लाओ, तो देखो x का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 64। देखो x का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 64, और x बराबर हो जाएगा √64 बराबर 8। तो हमें जो ये प्राप्त होगा वो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, देखो एरिया ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया ज्ञात करें तो 1/2 गुणा आधार क्या है हमारे पास 12, ऊंचाई है वो 8। तो ये से यहाँ मर जाएगा, ये अच्छा तो 6 × 8 करोगे कितना 36, और 36 और 12 सॉरी 36 और 12 कितना हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा 48, सॉरी कितना हो, एक बार चेक कर लेना, 36 तो 38 और 10 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हमने हम क्या किया कि समकोण त्रिभुज के लिए ये सूत्र वेरीफाई है, समबाहु त्रिभुज के लिए ये सूत्र वेरीफाई है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये सूत्र वेरीफाई है। अब हम विषमबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र वेरीफाई करेंगे ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखो अब चलते हैं विषम। हमने क्या किया था कि जो हमारा सूत्र था वो क्या था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है।
त्रिभुज के जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र था वो कहाँ कहाँ लागू हो रहा था? एक तो देखो समकोण के लिए लागू हो रहा था, समकोण त्रिभुज। दूसरा समबाहु त्रिभुज के लिए हो रहा था, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार चौथा कहाँ, तीसरा कहाँ हो रहा था? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हो रहा था, द्विबाहु त्रिभुज के लिए हो रहा था। और चौथा जो हमारा था वो क्या था? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसके लिए हमें याद करना था। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है कि जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? असमान हो। तो आप समझ में आ गया कि विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक भुजा है जिसकी लंबाई है 8 मीटर, ठीक है, इसको 8 सेंटीमीटर मान लें। ये तीसरी है जिसकी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी प्रकार ये लंबाई है हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। अब दिख तो रहा है आपको, साफ आ रहा है? चलो एक बार वीडियो चेक कर लो तो कैसा आ रहा है आपका? लगभग ठीक आ रहा है। अगर आप मेरा चैनल मोटिव सॉरी भैया, मैं आप कह रहे हो कि बार बार बखान कर रहे हैं, आप बखान नहीं कर रहा हूँ, मतलब चलो एक बात कह दूँ आपको, राज बता दूँ आपको कि अगर आप मेरा चैनल मोनेटाइज करा दो, मतलब कि मेरा चैनल फेमस हो जाए, मान लो जितनी मतलब जो पैसों की जरूरत है वो आ जाए, तो यहाँ पर माइक हाइक की व्यवस्था हो जाएगी, लाइटिंग की व्यवस्था हो जाएगी। और उसको बोले तो क्या है, अब मैं देखो आपको अगर पढ़ना है तो मैं इसी बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे वो जो कौन सा है उसको क्या बोलते हैं यार, व्हाइट बोर्ड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड, मतलब जो LCD की तरह काम करता है, वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैं मगर उस पर पढ़ाना के इंटरेस्ट नहीं है, इस पर बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने का। अब रात के देखो लगभग 1:30 से 2 बज रहे हैं, तो मैं बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। इस पर बहुत मतलब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ उसके बजाय, मान लो, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं हमारा टॉपिक पर और करते हैं आज का स्टार्ट। देखो अब करते हैं स्टार्ट कि देखो हमारे पास एक विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ठीक है। ये है हमारे पास विषम, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, देखो त्रिभुज के लिए चिन्ह होता है वो ये होता है, ठीक है। इसको ऐसे देखो, इस प्रकार चिन्ह होता है, ठीक है। एक त्रिभुज के लिए चिन्ह होता है, ठीक है। इसी प्रकार समांतर के लिए ये होता है कि नहीं होता है, इसी प्रकार, ठीक है। और सर्वांग सम के लिए ये, और समरूप के लिए क्या होता है ये। देखो अब समझ में आ रहा है आपको, तो गणितीय चिन्ह आपको समझ में आना चाहिए। देखो इसके लिए अब त्रिभुज ये लागू होगा नहीं, इसके लिए देखो हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब देखो इसको ऊंचाई ज्ञात करना कठिन है। देखो इस त्रिभुज के लिए देखो ये 8 है, ये 9 है और ये 6 है। देखो इसके लिए ऊंचाई ज्ञात करना कठिन है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको 90 डिग्री का एंगल ज्ञात करेंगे। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ज्ञात करने के लिए, मतलब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बहुत कठिन है। किस प्रकार ज्ञात करें? अगर आपको मालूम है कि इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, अगर मालूम है आपको, मुझे तो मालूम नहीं है, ठीक है, मैं रियल में कर रहा हूँ। इसकी ऊंचाई ज्ञात हो सकती है, थोड़ी मेथड आपको लगेंगे, बट आपको उसको थोड़ा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ज्ञात सब कुछ हो सकता है, इस विधि के लिए ऊंचाई ज्ञात हो सकती है, बट जो विधि है वो बड़ी हो जाएगी और जो टाइम होगा वो ज्यादा लगेगा और कैलकुलेशन है वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसके लिए, ठीक, देखो इसके लिए क्या किया कि अलेक्जेंड्रिया के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हीरोन। अलेक्जेंड्रिया एक देश है, कंट्री है, उसके वैज्ञानिक थे जिसका नाम था हीरोन। उन्होंने उनको मतलब अनुप्रयोगिक गणित का जनक कहा जाता है। किसका कहता है? अनुप्रयोगिक गणित, प्रायोगिक मैथ का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रमिति, मतलब उसको क्या कहते हैं, कलन बोला, तो उसको क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो अलग अलग जैसे मान लो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, घन का करना है, घनाभ का करना, शंकु, आयतन, पृष्ठ, किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उस उन्होंने इस मतलब मेथड पर काम किया। उन्होंने क्या किया कि किसी भी प्रकार की चीज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये सूत्र दिया था हीरोइन का सूत्र, इसके लिए हम हीरोइन का सूत्र पढ़ेंगे। अब देखो हीरोइन का सूत्र हमारे मतलब जो हीरोइन का सूत्र है वो पिक्चर में कहाँ से आता है, मतलब कि हीरोइन का सूत्र है वो पर्दे पर कहाँ से आता है, वो आता है, देखो 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 ये था हमारे ये सूत्र था, ये सूत्र, ये देखो इसके लिए लागू हो रहा था, देखो इसके लिए सफिशिएंट था, इसके लिए सफिशिएंट था, इसके लिए सफिशिएंट था। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज के लिए ये सूत्र काम नहीं कर रहा था काम तो कर रहा था, तो इसके लिए काम तो हो रहा था,
काम तो मतलब कर रहा था, लेकिन इसकी ऊंचाई ज्ञात करने, देखो इसके लिए हम क्या थे, आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई ज्ञात करना बहुत कठिन था, इसलिए अलेक्जेंड्रिया के एक वैज्ञानिक जो मैंने आपको बताया हीरोइन नाम थे, उन्होंने इस विधि पर काम किया और एक सूत्र दिया, ठीक है। देखो अब इसके लिए हम इस विधि से ज्ञात करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, समझे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया, एक सूत्र था हमारे पास, क्या था, s इंटू एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी, ठीक है, और इंटू एस माइनस सी। एक बार फिर से लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट में, ये था हमारा एरिया, इसको बोलते हैं ए। एरिया को हम क्षेत्रफल को मतलब ए बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो ये था सूत्र हमारा, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब देखो ये s है, जो हमारा s क्या है, अर्ध परिमाप, परिमाप ऑफ त्रिभुज, ठीक है। देखो ये जो s है, जो ये s है, एक बार चेक करो आप, तो s दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, ठीक है। और इसी प्रकार a, b और c ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं, समझ में आ रहा है आपको। त्रिभुज की भुजाएं मतलब कि जो इसकी लंबाई होगी वो a होगी, माना ये a है, ये b है और ये c है, तो यहाँ पर abc होगी, वो ये होगी 8 होगी, a होगी वो 8 होगी, b होगी 9 होगी और c है वो 6 होगी। देखो ये था अर्ध परिमाप। देखो परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप का और क्षेत्रफल में अंतर क्या है। अब देखो मेन टॉपिक आपको यहाँ पर फंसा रहा होगा कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो, अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, या आपको मतलब आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखो परिमाप क्या है, जैसे मान लो आप एक स्कूल की, आपने स्कूल डेली जाते हो, स्कूल तो आप डेली जाते होंगे, ठीक है। तो देखो जो आप गेट, जैसे मान लो आपके जो स्कूल की बाउंड्री होती है, बाउंड्री देखी आपने, स्कूल की बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है नहीं है। देखो मेन टॉपिक क्या है कि जब आप बाउंड्री, जैसे एक कोने से स्टार्ट हो गए, जैसे मान लो गेट से स्टार्ट हो गए, आप गेट पर खड़े हो और गेट से एक तरफ मतलब राइट साइड या लेफ्ट साइड दौड़ना स्टार्ट किया और पूरी बाउंड्री दौड़ते 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 चक्कर लगा दे दूसरी तरफ से होकर दूसरी गेट पर आ गए और जहां आप खड़े थे वहां गए। तो देखो ये लंबाई होगी, वो होगी परिमाप, ये क्या होगा, परिमाप होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का अच्छे है कि जो आप बाउंड्री के अंदर वाली भूमि होगी, जैसे मान लो हमारे पास बाउंड्री है, अब देखो ये हमारे पास बाउंड्री थी, ये मान लो ये हमारा स्कूल है, स्कूल की बाउंड्री है, ठीक है, और ये है हमारा गेट, ठीक है, और ये है बाउंड्री, ठीक है, ये है हमारी क्या, बाउंड्री। देखो अब देखो यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ से दौड़ते दौड़ते गए और यहाँ से चक्कर मार के घूम के फिर के वापस यहाँ आ गए, मान लो यहाँ आ गए, तो ये आपने जितनी दूरी तय की, जो आपने दूरी तय की इस आने में, वो होगी आपकी परिमाप होगा, वो क्या होगा, परिमाप होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का मतलब है कि जो इस बाउंड्री के अंदर, मतलब कि जो आपने घूमी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इस बाउंड्री के अंदर जो ये पूरा क्षेत्रफल आ रहा है, एरिया आ रहा है, जो ये देखो आपको रीजन आ रहा है नहीं, तो ये इतना भी होगा, ये होगा आपका क्षेत्रफल। जैसे मान लो इस आप खेत को देख लो, जो आपका खेत है, आपका खेत है कि नहीं है, वहां पर खेत में देखो आप जो बाढ़ कर रहे हो, बाढ़ वो है परिमाप। बाढ़ की जो लंबाई होगी, जो दूरी होगी, बाढ़ जितनी बाढ़ की लंबाई होगी, मान लो आधा किलोमीटर, मान लो 1000 मीटर, कोई भी है, तो वो होगा परिमाप। और जो आप हल चला रहे हो, आप कल्टी चला के आप जितना कर रहे हो, जैसे खेत में आप हल चला के जीरा हीरा बाजरी गेहूं कोई भी बोते हो, वो होगा, वो क्षेत्रफल होगा। समझ में आ रहा है आपको। और अगर क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आ गया हो तो आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, ठीक है। देखो जो ये क्षेत्र है, इसका पूरा पूरा देखो, इसका वाला पूरा पूरा, इसका अंदर वाला है भाग, वो क्षेत्रफल है, और ये लंबाई है वो क्या है, इसकी परिमाप है। तो देखो परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब क्या है, तो देखो इस त्रिभुज के लिए परिमाप क्या होगा। अब देखो परिमाप क्या होगा, माना कि परिमाप होगा, जैसे मान त्रिभुज की भुजाएं ए है, ABC है, तो A प्लस B प्लस C, तो ये परिमाप होगा। और अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका 2 बटा लगा दो, ठीक है। तो अर्ध परिमाप इसका करो 2। अर्ध परिमाप का मतलब है कि परिमाप का आधा, परिमाप है मान लो 50 है, तो उसका अर्ध परिमाप होगा 25। जैसे परिमाप है 70, तो उसका अर्ध परिमाप होगा 35। देखो अर्ध परिमाप आपको समझ में आ गया, क्षेत्रफल समझ में आ गया। तो अब देखो बेसिकली यही हीरोन का सूत्र है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस यही हीरोन का सूत्र है ये। अब इसको सरल बनाने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं।
एग्जाम्पल लेंगे तो आपको सरल आ जाएगा। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, देखो इसका ऊंचाई तो हम ज्ञात नहीं कर सकते बट थोड़ा हमें टाइम लगेगा जल्दी, तो हम इस हीरोइन के सूत्र से करते हैं। ये है हमारा हीरोइन भी कहते हैं और हीरोइन भी कहते हैं, ठीक है, हीरोइन भी कहते हैं, ठीक है। तो हीरो का सूत्र अब इसके लिए ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ करते हैं आज का सवाल, ठीक है। इसको मैं त्रिभुज को दोबारा बना देता हूँ, चलो यही बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा 8 सेमी था, ये 6 सेमी था और ये था 9 सेमी। तो देखो इसके लिए अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा, 8 प्लस मतलब अर्ध परिमाप हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो देखो a 8 है प्लस 9 प्लस 6 बट्टा 2, तो ये देखो कितना 15 और 8 24, ये हो जाएगा 24 मतलब 12। देखो 6 और 8 कितने हो, 14, 14 और 9 कितने हो जाएगा, सॉरी 15 और ये 23 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 23, ठीक है। तो देखो ये 23 हो जाएगा। तो देखो थोड़ी कैलकुलेशन आपको मिस हो जाएगी, 23 बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में मिस हो जाएगी, तो यहाँ हम थोड़ा 7 ले लेते, ठीक है। तो देखो ये राइट आंसर ये भी देगा, बट हम जब इसका मल्टीपल जैसे मतलब एस माइनस करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ कितना ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो आपको कैलकुलेशन प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा बट्टा 2 मतलब 12। आपको समझ में आ रहा है। देखो ये 8 सेमी है, ये 7 है और ये 9 सेमी है। एक हमें विषम बाहु त्रिभुज है और इसका हमें अर्ध परिमाप है वो कितना है 12, क्योंकि 8 7 कितना 15 और 9 24, तो इसका अर्ध परिमाप हो गया 24 बट्टा 2 12। अब देखो यहाँ पर सूत्र से ज्ञात करते हैं कि अर्ध परिमाप आया वो हमारा आया 12। तो अब क्या करेंगे, सूत्र क्या था हमारा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये हमारा b है, ठीक है, आप समझ लेना, ये b है, ठीक है, s इंटू एस माइनस सी, ये हो गया हमारा एरिया। समझ आ रहा है आपको। अब यहाँ पर लिखते हैं आंसर, तो s है वो कितना है हमारे 12, ठीक है, और 12 माइनस ए, माना a है वो ये है b और ये है c। तो देखो a है वो 8 है, s माइनस b है वो 9 है और s माइनस c मतलब कि 7। समझ आ रहा है। फिर अब उसको क्या करेंगे, ये है 12, ठीक है। 12 देखो 12 में से 8 के कितने बचेंगे 4, ठीक है। इसी प्रकार ये कितने हैं, सॉरी 12 है, सॉरी यहाँ मैंने एक बार मैं फिर से मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 12 माइनस 9 12 माइनस 7, देखो 12 में से 8 गए 4 और 12 में से 9 के कितने बचेंगे 3। इसी प्रकार 12 में से 7 के बचेंगे 5, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे ये इस प्रकार है कि 12 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5। समझ आया आपको। अब इसको फैक्टराइज करो, इसको क्या करो फैक्टराइज करो, इसमें मतलब समझ में आ रहा होगा, मैं करके दिखाऊं। इसको इस प्रकार करो कि 12 को 2 गुणा 2 ये 4, अब उसको गुणा 3 कर दो, इसको गुणा 2 कर दो, फिर इसको गुणा 3 कर दो, मतलब इसको 12 को हमने कर दिया इस प्रकार, मतलब 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा 4 का और ये हो जाएगा 3 का और ये हो जाएगा 5 का। समझ में आया। अब देखो इन दोनों से ये बाहर चला जाएगा और इन दोनों से ये बाहर चला जाएगा, मतलब कि 2 गुणा 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा क्या, इस 3 में से बाहर आ जाएगा, मतलब इन 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, सॉरी 2 बाहर आ गया यहाँ से, 2 बाहर आ गया यहाँ से, 3 बाहर आ गया इससे और ये बच्चा 5, तो ये अंडर रूट में 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 एक है अंडर रूट में आ जाएगा। देखो ये 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 12, मतलब अंडर रूट 12 अंडर रूट 3, तो इसका क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 12 अंडर रूट 3, 12 अंडर रूट 3। चलो एक और उदाहरण लेते हैं, चलो मैं बुक से ले लेता हूँ, इतना मुझे याद नहीं है, ठीक है। एक मैं आकृति दी गई, अब इसको एक बार मिटा के चेक कर लेते हैं। जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र था, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करने के जो सूत्र था, जो विषम बाहु 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, वो विषम बाहु पर लागू नहीं होता है, विषम बाहु पर लागू नहीं होता है बट मतलब थोड़ा कठिन हो जाता है, तो ये लागू नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो समकोण के लिए हो गया, समबाहु के लिए हो गया, समद्विबाहु के लिए हो गया और विषम बाहु के लिए नहीं हो। विषम बाहु त्रिभुज के लिए
देखो ये जो यंग का हीरोन का सूत्र है वो समकोण समबाहु किसी भी सूत्र पर किसी भी आकृति के लिए मतलब किसी भी त्रिभुज के लिए लागू होगा, ठीक है। जो ये सूत्र है हीरोन का वो किसी भी के लिए लागू होगा, ठीक है। तो अब मैं मिटा देता हूं। देखो एक हमारे पास आकृति है, क्या आकृति दे रखी है, ठीक है। ये एक हमारे पास 40 सेंटीमीटर है, दूसरी है वो क्या है, एक बार चेक कर लेता हूँ यार, मुझे याद रही 32 और 24, एक वो 32 सेंटीमीटर है, एक है 24 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये थोड़ी लग भी रही होगी, ये बड़ी भुजा है क्योंकि 40 सेंटीमीटर तो ये सबसे बड़ी है, ये थोड़ी 32 है। अब इसकी बार मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया, ठीक है। तो ये 24 है, थोड़ी कम लगेगी। तो वो इसके लिए अर्ध परिमाप क्या होगा, इसको अर्ध परिमाप क्या होगा, ठीक है। देखो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप होगा कि 32 प्लस 40 प्लस 24/2। समझ में आ रहा है आपको अर्ध परिमाप क्या होगा, समझ में आया? अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि हीरोन का सूत्र से हमें किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस, ठीक है। समझ में आया आपको? तो अर्ध परिमाप हो गया कितना, देखो 40 और 32 कितने हो जाएंगे, 72, मतलब 72 और 4 76 और 20 कितने हो जाएंगे, 96। तो ये हो जाएगा 96/2। एक बार चेक करो, 40 और 20 60, 60 और 64, 64 और 2 66, 66 और 30 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। अब देखो इसमें देखो तो कितना 4 बार और ये बचेगा 8, तो 48 48 इंटू 48 करो, मतलब 40 40 80 80 और 16 96, ठीक है। देखो इसका अर्ध परिमाप आया वो कितना आ गया, 48। अब देखो, अब जो हीरोन का सूत्र क्या था, आप देखो हीरोन का सूत्र था वो क्या था, अंडर ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो ये था हमारा अंडर। अब देखो यहाँ पर है वो s हमारा पास क्या है 48, a है वो क्या है हमारे पास 40, b है वो है 32 और c है वो कितना है 24। ये है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास दी हुआ है, गिवन इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर रख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 48 इंटू 48 माइनस कितना हो जाएगा 40, 48 माइनस 32 इंटू 48 माइनस 24, ये 24 है, ठीक है। अब देखो इसको करो 48 इंटू 48 माइनस 4, सर 48 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। इस प्रकार 48 में 32 निकालो, कितने बचेंगे, या बचेगा 6 और या बचेगा 1, मतलब कि 16। चेक कर लो एक बार, 8 और 8 16, ठीक है। इसी प्रकार 48 में 24 निकालो तो कितना बचेगा 24। तो ये होगा हमारा, एक बार चेक फिर से थोड़ा सा एक बार, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करो, देखो अब इसको फैक्टराइज करो, आप डायरेक्टली कर लो। अगर डायरेक्टली करना चाहते हो तो वहां पर रफ में कर सकते हो, ठीक है। इसको 2 करेंगे तो देखो 24, फिर 2 करेंगे तो 12, फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर करेंगे तो 3, मतलब कि 2 दूनी 4, 6 चौके 8 8 8, यहाँ पर हो जाएगा 2 और हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक करो, इसमें 2 का करें तो कितना बचेगा 24, 24 में 2 का करोगे तो 12, 12 में 2 का करोगे तो 6, 6 में 2 का करोगे 3 और यहाँ बचेगा 3, ठीक है। ये इसका हो गया। अब इसका कर देते हैं 2 का इंटू 2, ठीक है। इसी प्रकार 16 का कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसी प्रकार कर देते हैं 24 का, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना 16, सॉरी 24 का करो, क्या हो जाएगा कि ये देखो यहाँ पर 24 में 12, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये कितना थे 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब देखो यहाँ पर 2 का पेड़ कितने बन रहे, एक बन रहा है ये, एक बन रहा है ये, ठीक है। इस प्रकार एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा और एक ये बन रहा है। अब देखो ये 2 का जोड़ा 1 बन गया, 2 का जोड़ा 2, 2 का 3 4 5 6 और 7, मतलब कि
अब यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 एक कितनी 4, ये 5, ये 6 और ये 7, कितने जोड़ बढ़ गए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर क्या बचा, ये 3 बचा 1 और यह बचा 3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना, ये कितने 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64 64 कितना हो जाएगा 180 इंटू 3। समझ में आ रहा है आपको? समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक बार फिर से देखो, 2 दूनी 4, 1 चौक 8 8 8 16 16 16 32 32 32 64 और सॉरी 64 64 कितना हो जाएगा, इसको चेक करो, ये हो जाएगा 8, ये 28, ठीक है। इसका इंटू कर दो 3, देखो 8 24 हो जाएगा, 8 3 24 और यहाँ बचेगा 2, 1 3 6 और 2 8, ये 3, तो मतलब इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 384 सेमी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका एरिया क्या हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में, इसका एरिया क्या आ रहा है। हाँ सही आ रहा है, देखो इसमें सेंटीमीटर नहीं इसमें मीटर दिया हुआ, तो मैंने मीटर, देखो अब सेंटीमीटर याद किया कोई भी याद कर सकते, ठीक है। इसका जो 384 आंसर है वो राइट आ रहा है। ये कैसा है, एक बार मैं फिर आपको करके बताता हूँ कि हमने अर्धपरिमाप ज्ञात कर लिया एस, और हमने भुजा ए बी सी ज्ञात कर ली जो ये त्रिभुज में दी गई थी। फिर हमने एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी ज्ञात करके ये सूत्र हीरोइन के सूत्र में मान रखा, ठीक है। 48 माइनस 40 48 माइनस 32 48 माइनस 24, देखो ये 48 का 48 8 यहाँ से आ गया और 16 यहाँ से और 24 यहाँ से आ गया, ठीक है। देखो ये इसको फैक्टराइज किया, तो देखो अब मेन पॉइंट है इसको फैक्टराइज करना। ये फैक्टराइज आपको किताब जो आप कर रहे हो उसमें नहीं करना है, ये आपको रफ में करना है, ठीक है। कहाँ करना, रफ में करना है या कहीं कर सकते हो। इसको फैक्टराइज करो, देखो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 6 सॉरी 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 3 घोड़ा घोड़े 32 होती है 48, ठीक। तो ये हो गया इसका x का फैक्टराइज, ये किसका हो गया 48 का। इसी प्रकार 8 का देखो 2 1 2 2 दूनी 4 4 चौक 8, तो ये हो गया 8 का, ठीक है। इसी प्रकार 16 का देखो 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 चौके सॉरी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये हो गया किसका हो गया, ये हो गया 16 का। फिर बच्चे 24 24, ठीक है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 आती है 24, तो ये हो गया 24 का। अब इसमें चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल मतलब उदाहरण नंबर फर्स्ट है और ये 240 पेज नंबर पर है, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है 9th की, उस पर 240 पर पहला उदाहरण है। वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका परिमाप है वो क्या है 32 है। एक त्रिभुज दिया गया है उसका परिमाप है 32 है, परिमाप है 32 है और भुजा दे रखी है, ए भुजा दे रखी है 8 सेमी और बी भुजा दे रखी है हमें 11 सेमी और सी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। सी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलो करते हैं। देखो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 और हमें ए दे रखा है 8 और बी दे रखा है 11 और हमें सी ज्ञात करना है 32 के बराबर। देखो सी क्या हो जाएगा 32 माइनस 8 माइनस 11। अब देखो 32 में से देखो 11 का कितना बचेगा 10 गया तो 22 22 में से 1 गया तो 21 21 में से 8 के कितना बचेगा 13। तो देखो सी का मान आ गया हमारे पास क्या आ गया 13। चलो अब हमें ज्ञात करते क्या करते हैं। अब देखो हीरोन के सूत्र से क्या देखते हैं, हीरोन सूत्र से हीरोन सूत्र से देखो हीरोन सूत्र क्या था हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। समझ में आ रहा है। अब देखो एस हमारे पास क्या है, ये परिमाप है, तो एस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 32/2, मतलब कि परिमाप बट्टा 2, ठीक है। ये हो जाएगा 32/2 मतलब 16, ठीक है। तो देखो हमें एस 16 हो गया और एस माइनस ए ज्ञात करते, एस मतलब 16 माइनस 8, ये हो जाएगा 8। इसी प्रकार एस माइनस बी क्या हो जाएगा 16 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। इस प्रकार एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस 16 माइनस 13, ठीक है। तो 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर हम मान रख देते इस समीकरण में,
देखो एस का मान हमारे पास है 16, ठीक है। एस माइनस ए है वो हमारे पास 8 आया है, ठीक है। इसी प्रकार एस माइनस बी है वो 5 आया है, इसी प्रकार एस माइनस सी है वो हमारे पास 3 आया है। तो इसको फैक्टराइज करो, डायरेक्टली फैक्टराइज करो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16 का। ये हो गया कितने का? 16 का। कैसे हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। इसी प्रकार 4 का करते हैं, कहां से करते हैं? 8 का करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8 का, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? फिर अब करते हैं 5 का। 5 का 5 ही होगा और 3 का 3 ही होगा, तो ये अलग अलग हो गए, ये 5 का और ये 3 का, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? मैं यहाँ से फिर से एक बार मिटा लेता हूँ, नीचे जगह नहीं है इसलिए। अब इसको देखो, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, दूसरा ये तीसरा बन गया, और ये था 3, तो ये पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखो पेयर कितने बने? 2 का 1 बना, 2 का 2 बना, 2 का 3 बना, ये 2 का बाकी रह गया, 5 का बाकी रह गया, 3 का बाकी रह गया। अब ये इस प्रकार कैसे होगा कि जो तीन पेयर बने हैं 1 2 3, 3 को बाहर ले लेंगे, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, बस फिर अंडर रूट में आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, क्या आ जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। ये इतना 15 इंटू 30, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 30। देखो अंडर रूट 30 को फिर से ज्ञात करते हैं, एक बार होता है कि नहीं? देखो अब 30 को अब चेक करो, 2, ये हो जाएगा 15, फिर 3 5, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अंडर रूट 30 का जो क्या हो जाएगा वो ये होगा, तो इसका मान होगा वो 8 अंडर रूट 30 होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हो गया एक और सवाल। चलो एक और सवाल कर लेते हैं। तो अब देखो उदाहरण नंबर दूसरा कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पारक एबीसी की भुजाएं 100, मतलब एक त्रिभुजाकार पारक है, हमें कोई पारक दे रखा है, ठीक है। एक त्रिभुजा ये त्रिभुजाकार पारक है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, और इसकी लंबाई है वो कितनी है? ये 120 सेंटीमीटर है, सॉरी ये मीटर है, ठीक है। 120 मीटर है, फिर 80 मीटर है, फिर 50 मीटर है, ठीक है। मतलब एक त्रिभुजाकार पारक देख रखा है जिसकी लंबाई है वो कितनी है, मतलब जिनकी भुजाएं हैं वो 120 80 और 50 है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एक माली धनिया को इसके चारों ओर बाढ़ लगानी है, मतलब एक खेत का मालिक है, वो कह रहा है कि इस खेत के चारों ओर बाढ़ लगानी है, ठीक है, और इसके अंदर घास लगानी है। मतलब अब ये एक त्रिभुजाकार पारक है, इसके अंदर घास लगानी है, मतलब इसको बोना है और इसके बाढ़ लगानी है, ठीक है। फिर और कह रहे हैं कि उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है? 1 और 3 मीटर चौड़ एक फाटक के लिए स्थान छोड़कर उसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसका जो इसकी बाड़ लगानी है, इसकी कितनी लगानी? बाड़ लगाने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो अब परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप क्या हो जाएगा हमारे पास? परिमाप या बाड़ लगाने के लिए, ठीक है, क्या लग देगा? बाड़ लगाने के लिए इसको कोष्टक में परिमाप लिखते हो। परिमाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 80 प्लस 120 प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 और 20 कितना हो जाएगा? 200, 200 और 250, ये हो जाएगा 250 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई उसको बाड़ लगाने के लिए। समझ में आया आपको? मतलब इसको 250 मीटर बाड़ लगानी पड़ेगी, वो भी अगर हमें इस प्रकार एक बार चेक कर ले बाड़ लगानी, ठीक है। तो इसको परिमाप है, मतलब इसको बाड़ कितनी लगानी पड़ेगी? 250 मीटर बाड़ लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो बाड़ लगानी, अब इसको घास उगाने के लिए, ठीक है, क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा? अब देखो ये परिमाप है, तो मैं देखो S बराबर अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ठीक है। अर्ध परिमाप हो जाएगा क्षेत्रफल मतलब परिमाप बटा 2, तो ये हो जाएगा 250 बटा 2, मतलब 125, ठीक है। S हो गया 125 हो गया। अब देखो हीरो के सूत्र से क्या हो जाएगा?
125 इंटू 125 माइनस 120 इंटू 125 माइनस 80 इंटू 125 माइनस 50। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बार लिखो आप, ये हो जाएगा 125 इंटू 125 में से 120 किया तो 5 इंटू 125 में से 80 किया तो कितने बचेंगे, 25 ये और 20 ये मतलब 45। इसी प्रकार 125 में से 50 गई तो कितने बचेंगे, 75। देखो 75 बचेंगे नहीं बचेंगे, ठीक है, 25 बची, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग 125 को मॉडिफाई करके लिखना है। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है 5 से 3 से 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखो 3 से नहीं जाएगा तो सीधा 5 से जाएगा, ठीक है। कितने जाएगा, 5 से कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना जाएगा, 5 बार। फिर यहाँ से 5 भी जाएगा, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 5 एक बार, ठीक है। तो इसको अब इसको मॉडिफाई करके या इसको फैक्टराइज करके लिखो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होगा इसके लिए, ठीक है, 125 के लिए, ठीक है। फिर 5 इंटू ये 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर 45 को लिख देते हैं, 45 को डायरेक्टली 5 से देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 9 बार। इसको 3 से दे देते हैं, फिर इसको 3 से चला जाएगा, ठीक है, 3 से चला जाएगा, एक बार चेक करके 3 से, तो देखो ये बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 मतलब 15, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, फिर से 5 और ये हो जाएगा 1, ये 0, ठीक है, 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 45 मतलब, और फिर बचेगा 75। देखो 75 के लिए क्या करेंगे, 75 के लिए यहाँ पर हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको गुणनखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखो ये 3 से चला जाएगा तो ये कितने बच जाएगा, 2 बार, यहाँ बचेगा 1 और 15 मतलब कि 5। फिर इसको 5 से मारो तो ये 5 बार चला जाएगा, और इसको 5 से मारो तो ये 1 बार चला जाएगा। देखो इसको ये से करो, देखो ये हो जाएगा 75। समझ में आ रहा है आपको। मैं डायरेक्ट देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टराइज कर रहा हूँ, एक बार इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 120 सेंटीमीटर था, सॉरी मीटर था। अब इसको देखो ये कुछ नहीं, 100 पे इसके फैक्टराइज लिखे, अब इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अब देखो ये 5 का 1 बन रहा है, ये 5 का दूसरा बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार ये 3 का बन रहा है, ये कितना था 5, और ये 5 का बन रहा है, और ये 3 और अलग एक एक रह रहे हैं। अब देखो सॉरी, देखो 5 के कितने बन रहे हैं, 1 2 और 3 मतलब कि 5 1 3 हो जाएगी 3, ठीक है। फिर ये 5 के हो गया, ये हो गया और ये हो गया, फिर 3 का बन रहा है, फिर कोई एंड में आ जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। ये देखिए 25 इंटू 5 मतलब 125 इंटू 3 मतलब देखो 125 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 15 का 1 और 1 6 और 1 7 और 3, ठीक है। तो हो जाएगा 375, ये हो जाएगा 375 अंडर रूट 15, ठीक है। देखो ये आ गया इसका क्षेत्रफल, एरिया आ गया इसका इतना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था मैं, इसको कितनी घास उगानी, कितने क्षेत्रफल में घास उगानी, मतलब कि इसको मीटर स्क्वायर 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर में उसको घास उगानी चाहिए। फिर कह रहा है कि 1 और 3 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर, फिर हमें कह रहा है कि इस जो हमने बाढ़ की थी, बाढ़ कितनी की थी, 250 मीटर की थी, ठीक है। अब इसको अब कह रहा है कि इसको 1 और 3 मीटर का गैप छोड़ना है, हमें 3 मीटर का गैप छोड़ना है, ठीक है। 1 और 3 मीटर का गैप छोड़ना है। फिर वो कह रहा है कि प्रत्येक मीटर के लिए 20 रुपए, मतलब तार करने के लिए 20 रुपए लगते हैं 1 मीटर के लिए। तो देखो इस पूरी बाढ़ करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, ये टॉपिक समझो कि हमें एक मतलब गैप रखना है, वो कितने मीटर का रखना है, 3 मीटर का, वो छोड़ देना है। उसको छोड़कर पूरे क्षेत्र में बाढ़ करनी है, और बाढ़ करने का व्यय ज्ञात करना है। इसके लिए देखो 1 मीटर स्क्वायर मतलब प्रति मीटर हमें कितना पैसा लग रहा है, मतलब 1 मीटर का जो बाढ़ करने का व्यय है वो 20 रुपए है। तो 200 मतलब इसके बाढ़ करने का कितना हो जाएगा। देखो बाढ़ करने के अब यहाँ लिख देते हैं, एक बार मैं लिख देता हूँ, बाढ़ के लिए क्या हो जाएगा, 250 माइनस 3, क्योंकि देखो 3 मीटर का गैप छोड़ना है, तो ये टोटल था 250, तो 3 मीटर से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 247, ठीक है, 247 मीटर।
और 1 मीटर प्रति मीटर वे है, ठीक है, वो हो जाएगा 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए। देखो ये 247 है, तो देखो 247 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो टोटल वैल्यू लिख दे, तो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, कुल राशि क्या हो जाएगी 247 इंटू 20। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो अब देखो ये इस प्रकार है कुछ, ठीक है, तो 247 इंटू 10 इंटू 2, 20 मतलब 20 को 10 इंटू 2 भी कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 2 मतलब 4, 14 और 8 और 9 और ये हो जाएगा 4, तो इंटू 10, ठीक है, ये हो जाएगा 3940 रुपये, सॉरी 4940 रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर वो मतलब इसको भाग करने का वो पैसे कितना लगेगा, 4940 रुपये लगेंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और दिल से अगर अच्छा लगा तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, गुड नाइट।